हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या है, आपका टॉपिक आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे बच्चों, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उसमें है बच्चों, प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज को प्रूव करना था बच्चों। तो इसमें हमारा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट तो जो था वो ये था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये हमारा क्या होता था कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई। तो बच्चों इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या किया था कि x इज इक्वल टू किसके बराबर ले लिया था, i प्लस एफ के बराबर ले लिया था। i1 f1 ले लें और y इज इक्वल टू क्या ले लें, i2 प्लस f2 ले लें। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारा i1 प्लस i2 प्लस f2 प्लस F1 ऐसा रहेगा बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा, इसका वैल्यू अगर बात करें तो I1 और I2 क्या है, इंटीजर है, तो वो बाहर ले सकते हैं आप। तो I1 प्लस I2 ऐसा बन गया, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ F1 प्लस F2। बच्चों आपको मालूम है कि F1 प्लस F2 हमारा क्या होगा, 0 से 2 के बीच में होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लिया जाएगा तो वो क्या रहेगा हमारा, 0 या 0 से बड़ा ही नंबर होगा। तो ये बोल सकते हैं आप तुरंत कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई से क्या होगा, बड़ा रहेगा। तो इस तरीके से इनका वैल्यू क्या है बच्चों, i1 प्लस i2 हो जाएगा। तो फिर ये क्या हुआ, ये इनइक्वालिटी आप लोगों ने प्रूव कर लिया। ये आपको लेक्चर में भी कराया गया था। इसी तरीके से बच्चों दूसरा पार्ट भी लेक्चर में करवाया गया है, तो आप वहां से रिफर कर सकते हैं। तीसरा पार्ट में बच्चों क्या किया गया था, i प्लस एफ माना गया था x को, और फिर क्या किया था आपने, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव किया था। और जो स्मॉल एफ था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था, उसको क्या किया था कि 0 से 1/2 और 1/2 से 1 ये इंटरवल में ब्रेक किया था। और इसका जो जनरल रिजल्ट था वो भी आपको करवाया गया था बच्चों। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लेक्चर को फिर से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपका इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, मान लो कि 3x बात करें तो ये किसके बराबर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x इज इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 प्लस हमारा क्या होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हमारा 2/3 इसके बराबर होता है बच्चों। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx किसके बराबर होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हमारा 2/n। इसका बच्चों प्रूफ भी आपको बताया गया था, वो प्रूफ भी आप आसानी से उसको समझ सकते हैं कि i प्लस एफ के बराबर किसी भी x रियल नंबर को लिया जा सकता है। और f का इंटरवल आपने कैसे ब्रेक किया था कि 0 से 1/n, 1/n से 2/n, 2/n से 3/n, इस तरीके से आपने ब्रेक करके कर लिया था। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप अगर करें तो n का वैल्यू किसके बराबर है, 20 कितना है, 200 है बच्चों। और x का वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 है। तो ये हमारा जो समेशन दिया गया वो n इंटू एक्स के बराबर होगा। तो ये 1/4 इंटू 200 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब बच्चों क्या होगा, 50 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 दैट डिवाइड्स हमारा 518 फैक्टोरियल, मतलब 518 फैक्टोरियल को जो डिवाइड करे उसको हम लोग ये निकालना है कि 5 की पावर हाईएस्ट पावर कितना होगा। तो बच्चों ये क्या है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू है आपका 518 फैक्टोरियल। तो बच्चों एक्सपोनेंट ऑफ 5 अगर निकालें किसी भी प्राइम नंबर का, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 का कैसे प्रूफ बताया गया था, वो लॉजिकली आपको समझाया गया था, वो प्रूफ भी आपको आना चाहिए। वो हम लोग प्रूफ हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी देखेंगे। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 518 अपॉन 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस हमारा 518 अपॉन 5 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस हमारा 518 अपॉन क्या होगा बच्चों, 5 क्यूब होगा प्लस हमारा क्या रहेगा 518 अपॉन 5 की पावर 4।
ऐसा रहेगा बच्चों। 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। तो बच्चों इसके बाद के जो टर्म्स होंगे वो सबके सब क्या होंगे, जीरो कंट्रीब्यूशन होगा। तो आपको बेसिकली इसका इसका और इसका वैल्यू निकालना है। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों क्या होता है ये बिल्कुल मालूम होगा, तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा क्या होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों क्या है कि समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो उसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन क्या कर रहा है क्वेश्चन, अगर आप देखें 4 हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन डज एन फैक्टोरियल एंड विथ प्रिसाइजली 25 जीरोज। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर एन फैक्टोरियल आप लें तो ऐसे हमारे कितने n की वैल्यूज पॉसिबल होंगी जिनको अगर हमारा इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इंटीजर बनेगा, उसके एंड में कितने जीरो आना चाहिए, एग्जैक्टली 25 जीरो आना चाहिए बच्चों, ऐसा बोला गया है। तो ये 25 जीरो कैसे आते हैं बच्चों, कि जो 5 का एक्सपोनेंट होगा और जो 2 का एक्सपोनेंट होगा उनकी हेल्प से ही हमारा मल्टीप्लाई होके आ रहे होंगे बच्चों। तो फिर आप ऐसे सोचें कि 5 इंटू 2 करने पर क्या होता है, एक जीरो जनरेट होगा। ऐसे ही हमारा 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 हो तो बच्चों कितने जीरो जाएंगे। अगर हमारा n कोई एक नंबर है उसमें ऐसा आ जाए तो इसमें बच्चों लास्ट में कितने जीरो जाएंगे, 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों, आपको ये बताया गया है कि एक्सपोनेंट ऑफ, अगर कोई n फैक्टोरियल है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालें और एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालें तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 ऑब्वियसली हमारा बड़ा होगा। तो आप क्या करते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए एक्सपोनेंट ऑफ 5 आप निकाल लें, वहीं से हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज n फैक्टोरियल में आप डिसाइड कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर बात करें बच्चों कि नंबर ऑफ जीरोज एग्जैक्टली 25 होना चाहिए, तो मतलब 5 का जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए n फैक्टोरियल में, वो 25 आना चाहिए। तो आपको ये सोचना होगा बच्चों कि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। मान लिया कि n का वैल्यू अगर 100 लिया जाए तो 100 फैक्टोरियल में बच्चों एक्सपोनेंट ऑफ 5 आप चेक करें, एक्सपोनेंट ऑफ 5 तो वो कितना आएगा बच्चों। ऐसे आपको करना होगा 100 अपॉन एक्सपोनेंट ऑफ 5 का अगर बात करें तो वो आएगा 100 अपॉन 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस हमारा क्या होगा 100 अपॉन हमारा 5 स्क्वायर, ऐसा प्लस हमारा क्या होगा 100 अपॉन 5 क्यूब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो बच्चों ये कितना आया 20 आया, ये कितना आया 4 आया प्लस 0 आया, तो ये कितना आया बच्चों, ये तो 24 ही आया है। मतलब क्या हुआ, अगर n 100 लिया गया तो नंबर ऑफ जीरोज लास्ट में कितने आएंगे बच्चों, एग्जैक्टली 24 के बराबर आएंगे। अब क्या है कि वो 25 आने चाहिए, तो फिर उसका मीनिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप क्या करें बच्चों, n का वैल्यू बढ़ाना ही स्टार्ट कर दें तो हमारा, अगर n का वैल्यू आप क्या लें 105 लें, 105 लिया गया तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन हमारा 105 फैक्टोरियल, तो वो होगा बच्चों 105 अपॉन 5 प्लस 105 अपॉन 5 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 105 अपॉन 5 क्यूब, ऐसा होगा बच्चों। तो इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों 21, इसका कितना हो गया बच्चों 4 और इसका 0, मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा एक्सपोनेंट कितना आ गया 25। तो नंबर ऑफ जीरो जिसके लास्ट में एंड में क्या हो रहे होंगे 25 हो रहे होंगे। तो फिर आप ऐसे सोचें कि अगर आप क्या करते बच्चों n का वैल्यू 106 लेते, वो भी हमारा उसमें भी 25 आएंगे, 105 लें तो आए ही है हमारे नंबर ऑफ जीरोज हमारे 25, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 5। ऐसे ही n इज इक्वल टू आप बच्चों क्या ले लें कि 107 लेंगे तब भी आएगा और 108 ले लें तो भी आएगा, n इज इक्वल टू 109 ले लें तो भी आएगा। अगर जैसे ही n इज इक्वल टू 110 किया, 110 किया तो एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 5 बच्चों 26 हो जाएगा। तो ये कितनी n की वैल्यूज पॉसिबल हुई हैं, 5 वैल्यूज पॉसिबल हुई हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों देख सकते हैं। अब बच्चों इसमें क्या है कि अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन बेस्ड ऑन है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को बच्चों कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारा ऐसा बोला गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस समेशन आर इज इक्वल टू 1 to 2000 है बच्चों, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आर अपॉन क्या है बच्चों 2000 है। तो आपको बच्चों मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर होता है। मतलब अगर कोई भी इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में अगर ऐड कर दिया जाए तो उसका कोई हमारा रोल नहीं होता है, कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर बच्चों ये समेशन जो आएंगे वो ऐसा हो जाएगा, ये हमारा 2000 तो नीचे रहेगा ही रहेगा। अब R1 रख दें तो बच्चों क्या होगा x प्लस 1 फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्या होगा बच्चों x प्लस 2 होगा। ये हमारा कहाँ तक चला जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2000। तो बच्चों आप देखें इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू सबका बराबर होगा। ये कितने ऊपर टर्म्स होंगे 2000 होंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, सिंप्लीफाई होकर 2000 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा बच्चों। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। तो ये बच्चों 2000 ऐसा आ गया। मतलब क्या हुआ, ये सिंपली x किसी भी रियल नंबर को ऐसे ही हमारा लिखने का तरीका होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, x के बराबर निकल कर आ जाएगा। अब बच्चों 6th क्वेश्चन आप करें तो 6th क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे उसको आपको देखना है। 6th क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। मतलब क्या है बच्चों, इसमें आपको ये प्रूव करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 इज ए इंटीजर इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ये हमारा x से इंडिपेंडेंट है। इसको आप कैसे बच्चों करेंगे, तो आपको ये मालूम है बच्चों कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे इसको सोचा जाए तो ये हमारा इंटीजर होगा तो इसको बाहर आप कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 के बराबर होता है। अगर ये 10 होता तो 10 भी आप बाहर कर सकते थे, ये आपको बताया गया है। तो ये क्या बन गया बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और ये भी बच्चों माइनस साइन इंटीजर होगा तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये बच्चों बाहर हो गया, प्लस 1 भी बाहर हुआ। तो ये क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या निकल कर आ गया, 1 के बराबर आ गया है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कि एफ एक्स हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, वो किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों 7th क्वेश्चन है आपका, 7th क्वेश्चन है। 7th में आपको क्या करना है कि बच्चों सॉल्व करना है कि हमारा x और y, x प्लस वाई, इसका वैल्यू आपको बच्चों निकालना है। और x और y कौन सी हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 है, एंड y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5। बच्चों इनको आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। बच्चों आप देख सकते हैं दोनों सिचुएशन से y हमारा क्या निकल कर आ रहा है, y भी इंटीग्रल वैल्यू ही निकल कर आ रही है बच्चों। तो इन दोनों से हमको x और y निकालना है और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई निकालना है। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को सॉल्व करना है, x और y इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी करना चाहिए। तो फिर ये इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5 होगा। अब बच्चों इसको ये माइनस 2 को आप बाहर कर सकते हैं तो ये बन गया 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 प्लस 5 ऐसा बन गया, और ये 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 है बच्चों। तो ये क्या होगा, ये हमारा माइनस 1 आ गया, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1 के बराबर आ चुका है। आप इसको चेक करें एक बार, 1 आएगा कि कितना आएगा, ये 4 आएगा बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 4 आ गया, मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू क्या हो गया बच्चों,
425 ये आपका निकल कर आ गया है। तो फिर बच्चों क्या होगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू आप निकालें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमारा 4 आया, तो 4 यहाँ पर रख दें तो 11 आ गया बच्चों। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई में y आपका इंटीग्रल वैल्यू है बच्चों, और वो कितनी है 11 के बराबर, और x हमारा क्या है बच्चों 425 है। तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 11 मतलब हमारा 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। बहुत ही हमारा ये बेसिक क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बच्चों। तो इस तरीके से आप 7th नंबर क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों 8th क्वेश्चन है आपका, 8th क्वेश्चन है आपका कि फॉर x बी ए रियल नंबर फॉर विच आपको दो सिंबल्स डिफाइंड किए गए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का मतलब मालूम है आपको, और ये सिंबल बच्चों किसके लिए यूज होता है, ये सिंबल यूज होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों, वो इंटीजर जो कि क्या होना चाहिए, इसमें डेफिनेशन भी आपको बच्चों लिखी गई है। क्या लिखी गई है, द इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू x। मतलब क्या हुआ बच्चों, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर बात करें बच्चों तो इसका माइनस 1.5 इसका वैल्यू किसके बराबर होगा बच्चों, ये इंटीजर होगा, और जिसका वैल्यू क्या होगा -1.5 के बराबर होगा या जस्ट बड़ा होगा। जस्ट बड़ा का अगर बात करें तो वो -1 आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1.5 का बात करें वो 2 के बराबर होगा। लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये आपको ये डेफिनेशन को यूज करना है। ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया कि वो हमारा इंटीजर जो उस रियल वैल्यू के बराबर है या फिर उससे क्या है जस्ट बड़ा है। तो फिर आपको बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन देखें तो आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को कि हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्क्वायर और प्लस 2x। ऐसा आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग इनकी बात करें कि प्रॉपर्टीज वगैरह की तो क्या होंगी, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, x अगर बच्चों इंटीजर हो गया तो क्या होगा, इफ x बिलोंग्स टू हमारा x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब x हमारा इंटीजर है तब क्या होगा, और इंटीजर नहीं है तब क्या होगा। तो बच्चों अगर आप ऐसे सोचें x इंटीजर है, x अगर इंटीजर होगा तो हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। ये इसके बराबर हो जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x अगर इंटीजर है तो उसको i मान लें। तो ये क्या हो गया बच्चों, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स हमारा x। मतलब ये कट गया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 के बराबर आ चुका है आपको। तो ये यहाँ पर क्या होगा, अगर x इंटीजर था तो वो सिर्फ एक इंटीजर ही इसको सेटिस्फाई किया बच्चों। अगर x हमारा क्या है नॉन इंटीजर है तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी इज इक्वल टू हमारा लीस्ट इंटीजर ऑफ x -1 इसके बराबर होगा बच्चों। आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर 1.5 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों कितना होगा, 1 के बराबर होगा। लीस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा बच्चों, 2 के बराबर होगा। तो ये रिलेशन आपका रहेगा अगर x हमारा क्या है इंटीजर नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह पर क्या रख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x। ऐसा आप लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 1 प्लस हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा। अब ये अगर ऐसा आ गया बच्चों तो ये और ये कट गया तो ये आपका क्या निकल कर आया बच्चों कि हमारा ये यहाँ से निकल कर आया 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इसका वैल्यू आपको बताया गया है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू हाफ आ गया। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ये इक्वेशन हमारी कब वैलिड होगी,
अगर x इंटीजर नहीं है तब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होना चाहिए, हाफ के बराबर। अगर बच्चों ये हाफ के बराबर है तो उस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू हमारा k प्लस हाफ ऐसे मान सकते हैं, वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। k बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया, ये एक तो आंसर हो गया बच्चों। और क्या रहेगा, x इज इक्वल टू बच्चों 0। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट आंसर होंगे। मतलब x इज इक्वल टू हाफ, x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू -5/2, x इज इक्वल टू -7/2, ये सब क्या होंगे, इसके आंसर्स होंगे। और एक ही इंटीजर होगा, वो सिर्फ 0 हो जाएगा। तो बच्चों 9th नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें तो 9th भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 9th तो आपको देखकर ही हो जाना चाहिए। 9th क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करना है आपको इक्वेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दोनों का सम 0 बोला गया है। मतलब x इज इक्वल टू 0 ही एक इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अब बच्चों इसमें 10वां क्वेश्चन है आपको, तो 10वां क्वेश्चन कैसे किया जाएगा उसको यहाँ पर देखना है। नंबर इसमें फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स हमारा प्लस 5 टाइम्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -6 लेस देन 0, ऐसा बोला गया है बच्चों। तो इसमें आप क्या करेंगे कि तुरंत फैक्टर से निकाल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और क्या रहेगा हमारा, ये हो जाएगा आपका फैक्टर क्या होगा बच्चों, +6 होगा इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा क्या है कि बच्चों लेस देन 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बच्चों, -6 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो बच्चों इसका क्या मीनिंग हुआ कि x का इंटरवल तुरंत आप यहाँ से बता सकते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, -5 से स्टार्ट होगा और वो कहाँ तक जा सकता है बच्चों, ये 1 तक जा सकता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x का आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें दूसरा पार्ट भी बहुत ही आसान है। वो -5 लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 और हमारा क्या है कि लेस देन 2, ऐसा बोला गया है बच्चों। तो ये 1 को तो आपको मालूम है कि क्या कर सकते हैं, आप बाहर कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, ये -6 से कहाँ के बीच में होना चाहिए बच्चों, ये माइनस इसमें कर दिया गया तो ये 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर x का इंटरवल यहाँ से निकालें बच्चों तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारा 1 तक जाएगा और ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, -6 से अगर बड़ा किया जाए, -6 से अगर बड़ा करेंगे तो क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यही रहेगा। मतलब -6 से हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th नंबर के क्वेश्चन जैसा ही आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया था जिसमें ये बोला गया था कि ये तीनों नंबर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और हमारा x, ये हमारे क्या थे, HP वगैरह में बोले गए थे। तो 11th नंबर का अगर बच्चों बात करें तो वो है आपका कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x, ये क्या है AP में है बच्चों। तो AP का मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर ABC हमारे AP में बोले जाते हैं तो 2 टाइम्स B इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस C होता है इफ ABC आर इन AP। तो ये बच्चों अगर आपको नहीं मालूम है तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में बिल्कुल बताई जाएगी कि ये AP क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी आप यहाँ पर ऐसे ये रिजल्ट मान सकते हैं। तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा बच्चों। तो x को आप क्या मान सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हमारा क्या हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बताए ही गए हैं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 2 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया बच्चों। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, वो हमारा 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये भी नंबर क्या होगा, 0 से 1 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू बच्चों क्या पॉसिबल हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो सकता है। अगर बच्चों क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शनल इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो फ्रैक्शनल पार्ट बच्चों कितना आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 आ गया, और हमारा x तब क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या हुआ, 1 के बराबर हुआ, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया बच्चों, 1/2 के बराबर आया, और x क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दें तो 3/2। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें कि x हमारा नॉन जीरो वैल्यू थी, तब x की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी, x की 3/2 हो जाएगी या फिर 0 हो जाएगी। बच्चों अगर हमारा क्या हो जाए, x 0 हो जाए तो भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x हमारे क्या होंगे, एपी में होंगे, और उनका कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या है, हमारा ग्राफ प्लॉट करना है। ये ग्राफ कैसे बच्चों प्लॉट करते हैं, ये आपको ग्राफ चैप्टर में खूब अच्छे से डिटेल में बताया गया है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन जो भी है, तो इसमें भी आपको लेक्चर में ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में भी आपको समझाया गया है। तो ये ग्राफ आपको ग्राफ्स चैप्टर में पूरे ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, तो वहां से आप इनको सीख सकते हैं। अब 13th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 13th नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन इस टाइप की सॉल्व करने का स्टैंडर्ड मेथड आपको बताया गया है बच्चों। क्या बताया गया है कि हमारा ऐसा ये 1 के बराबर है, तो आपको क्या करना है, तुरंत जैसे इसको सॉल्व किया ऐसे ही इसको सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x क्या होगा कि हमारा 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये आप ऐसे देख सकते हैं। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हुई उस पे हम लोग बात करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों, 1 हो सकती है, और 2 हो सकती है, और 3 हो सकती है। यही हमारी क्या होंगी, इसकी पॉसिबल वैल्यूज रहेंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x की। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x इज इक्वल टू हमारा 1 हुआ, तो बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x हमारा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब 2x क्या रहेगा, 1 के बराबर। मतलब 2x इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 मीन्स x इज इक्वल टू हाफ। ऐसे ही बच्चों बात करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 के बराबर हो गया, तो अगर ये 2 होगा तो 2 माइनस 1/3 मतलब 1/3। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हमारा 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हमारा 2x इज इक्वल टू 1/3 हो गया बच्चों। तो हमारा 2x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2 + 1/3। तो x का वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे ही बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x का वैल्यू अगर 3 के बराबर हुआ तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट भी क्या है कि ऐसा ही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, उसको आप यहाँ पर देख लें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हमारा क्या है बच्चों 2 टाइम्स हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x है इज इक्वल टू 3x के बराबर है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इज इंटीजर, x अगर इंटीजर है बच्चों तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू बच्चों 0 होता है। ये आपको प्रॉपर्टी बताई गई है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है, और हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स बच्चों किसके बराबर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है बच्चों, इफ एक्स इज नॉट इंटीजर। अगर x हमारा इंटीजर नहीं है तो फिर क्या होता है बच्चों कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर बच्चों क्या कर सकते हैं आप, इफ पहला केस ले लें x बिलोंग्स टू इंटीजर और दूसरा केस ले लें कि x हमारा इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर हुआ बच्चों तो ये तो गायब हो गया, गायब हो गया तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 3x हुआ। x इंटीजर है तो हमारा क्या आ गया, ये इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 ही एक हमारा क्या होगा इंटीग्रल वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब बच्चों आप ऐसे सोचें कि अगर x इंटीजर नहीं है तो 2 टाइम्स हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या यूज करेंगे, यहाँ से 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसा इज इक्वल टू 3 टाइम्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आप हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको मालूम है बच्चों कि हमारा x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। तो ये फाइनली क्या बन गया बच्चों, ये फाइनली बन गया 2 माइनस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और इधर जाके ये क्या बनेगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 टाइम्स हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसको इधर ले जाएं तो ये 2 माइनस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 5 टाइम्स हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया बच्चों। तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू कितना आया, इसके बराबर आया। अब बस इसको क्या करना है कि 0 से 1 के बीच में कर दें बच्चों। आपको मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो वहां से क्या होगा बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का हमारा फिक्स्ड वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या क्या पॉसिबल है बच्चों, 0 एक पॉसिबल है और क्या पॉसिबल है बच्चों, और 1 पॉसिबल है, 1 भी रख सकते हैं बच्चों। और क्या पॉसिबल है, और हमारा -1 भी पॉसिबल है, -1 रखेंगे तो हमारा ये बिल्कुल क्या होगा 4/5 और -2 पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इसके इन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा वो निकाल सकते हैं और x का वैल्यू किस क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा। लेकिन ये आपने किसके लिए किया है बच्चों, x इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो वहां से आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपको 15th नंबर क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, क्या किया जाएगा उसको आपको देखना है, सोचना है। 15th नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हुआ कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से बेसिक चीज़ों को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है बच्चों, 0 से 1 के बीच में होता है। इस चीज को, इस रिलेशन को आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, मीन्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, मीन्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बच्चों अब इसको आप देखें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कन्वर्ट कर लिया तो इसका तो आपको रेस्ट्रिक्शन मालूम है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी कि कहाँ से कहाँ के बीच में होनी चाहिए। तो पहला अगर इसको आपको सॉल्व करें कि हमारा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ये बच्चों 0 से बड़ा भी होना चाहिए, तो ऐसा होगा। तो बच्चों इसके अगर आप रूट्स निकालें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस माइनस बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस
9 माइनस क्या होगा 9 माइनस 12, मतलब क्या हुआ बच्चों, ये तो हमारा किसके लिए वैलिड है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये हर एक x के लिए हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो बस ये वाला सिचुएशन होना चाहिए, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 शुड ऑल्सो बी लेस देन 0, लेस देन 1। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर थी बच्चों, तो ये रेस्ट्रिक्शन देता है आपको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की 0 से 1 के बीच में ही ये वैल्यू होती है। तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। तो बच्चों इसके रूट्स अगर आप निकालें तो ये 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा 9 माइनस 8 अपॉन, इसके रूट आपको पता ही चल रहे हैं -1, ये हमारा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 0। बच्चों यहां से आपका इंटरवल आ गया है x बिलोंग्स टू 1 to 2। x को क्या ही होना पड़ेगा, अगर ये नंबर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर है, देन x मस्ट बी इन द इंटरवल 1 to 2। इसका मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों 1 के बराबर हो गया। अगर ये 1 हो गया है तो ये इक्वेशन तुरंत आप सॉल्व कर दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर, इसका वैल्यू 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों क्या आया, x इज इक्वल टू 2। जबकि बच्चों इंटरवल क्या था आपका, इंटरवल तो आपका 1 से 2 ओपन इंटरवल था, और आपने यूज क्या किया है, ये यूज किया है, यूज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1 यूज किया है। तो बच्चों यहाँ से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 यूज किया तो x तो का इंटरवल आपने क्या कर दिया 1 से 2, तो यहाँ से ये x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होगी, तो इस इक्वेशन का कोई भी हमारा रियल सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों हमारा, कोई भी x नो सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप, नो सॉल्यूशन मीन्स नो रियल वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से आप 15th नंबर क्वेश्चन बच्चों कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बच्चों आपको ये बताया गया है, कैसे बताया गया है कि यह आपको लेक्चर में ही बताया गया है, ये किस पे बेस्ड है आप तुरंत यहाँ पर समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस हाफ इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ, इसको क्या बोला गया है बच्चों, इसको प्राइम नंबर बोला गया है। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, आपको मालूम है कि जिसके फैक्टर्स हमारे 1 और वो नंबर के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और हमारा क्या होता है प्राइम नंबर पॉजिटिव भी होता है। बच्चों आप इसको देखें तो अगर x माइनस आई, इसको आप क्या माने, x माइनस हाफ को अगर कुछ कैपिटल x मान लें तो ये बच्चों क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैपिटल x प्लस 1 लिखा हुआ है, मतलब ये i हो गया बच्चों। तो ये क्या लिखा हुआ है i प्लस 1, तो ये बच्चों p के बराबर है, मतलब प्राइम नंबर है। तो ये कब पॉसिबिलिटी होगी कि जब बच्चों ये तो दो फैक्टर हैं, दो इंटीजर्स लगातार है, तो हमारा क्या होगा कि अगर हमारा क्या हुआ p प्राइम नंबर कोई हमारा बड़ा नंबर हुआ, मतलब 3 5, तो ये तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। मतलब ये दो फैक्टर्स हैं इसके, तो इनमें से एक फैक्टर जरूर क्या होना चाहिए 1 या फिर -1 होना चाहिए। तो बच्चों इसको 1 इंटू 2 आप मान सकते हैं, या फिर -2 इंटू -1 मान सकते हैं। तो ये दोनों केस होंगे, तो यहाँ से जो x आएगा वो आंसर होगा, और यहाँ से जो x आएगा वो आंसर होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको, बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है और सोचने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आंसर जो आएगा वो आप मैच भी करा सकते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है 17th नंबर। 17th आपको ये करना है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ ऐसा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1/3 इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है 8 के बराबर है। तो फिर आपको क्या करना है, इसको बेसिकली सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों आप तुरंत ऐसे सोच सकते हैं कि क्या करें आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
x को क्या मान सकते हैं, तुरंत i प्लस एफ मान सकते हैं। i प्लस एफ मानने से हमारा काम बन जाएगा। तो ये बच्चों ऐसा भी लिख सकते हैं x, ये क्वेश्चन भी आपको लेक्चर में कराया गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 के बराबर। तो ये -1 आप बाहर कर दें तो ये बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 9 ऐसा बन गया। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ ऐसा बन गया। ये इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं ताकि ये क्या हो जाए, पॉजिटिव नंबर हो जाए। आप यहाँ से भी बिल्कुल बच्चों इस फॉर्म से भी कर सकते थे। तो अब क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू आई प्लस एफ माना गया, तो इसका वैल्यू कितना हुआ बच्चों, i के बराबर हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा f प्लस हाफ बन गया, प्लस ये i प्लस हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस 2/3 इज इक्वल टू 9 बन गया बच्चों। तो ये i ये क्या बन गया बच्चों, 9 माइनस 3i और ऐसा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हमारा f प्लस 2/3 ऐसा बन गया बच्चों। अब क्या है, आपको मालूम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में होता है बच्चों, वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एफ हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में ही हमेशा आपने यूज किया है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिया गया है। तो अब ये बच्चों यहाँ पर आप सोचें कि हमारा i का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है। तो बच्चों इसका अगर वैल्यू का बात करें तो ये क्या हो सकता है मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 1 हो सकता है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मतलब ये 2 हो सकता है। मीन्स बच्चों ये हमारा क्या है कि हमेशा लेस देन और इक्वल टू 2 है, एक लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो ये बच्चों ये भी लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। मीन्स हमारा, और ये नंबर हमारा अगर बात करें कि ऐसा, आप फिर से देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस 2/3 बच्चों ये हमारा 0 से बड़ा तो होगा ही होगा ना, 0 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो 9 माइनस 3i हमारा क्या होगा बच्चों, 2 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से जो i का वैल्यू बच्चों निकल कर आएगा वो i इज इक्वल टू 3 ही सिर्फ आएगा। आप यहाँ पर चेक करें कि 3 अगर ले लिया तो ये 0 बन गया, अगर 3 से बड़ा 4 ले तो 4 लेने पर ये निगेटिव बन जाएगा, और अगर क्या लिया जाए बच्चों i का वैल्यू अगर आप 2 ले लें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 के बराबर बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, i इज इक्वल टू 3 ही सिर्फ इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f प्लस हमारा 2/3 इज इक्वल टू हमारा 0 के बराबर आएगा बच्चों। तो ये 0 कब होगा कि जब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 3 आ चुका था आपका यहाँ से, और ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो बच्चों दोनों को एक साथ 0 होना है। तो f को क्या होना पड़ेगा, 1/3 से छोटा होना पड़ेगा, और ये 0 से बड़ा तो होता ही होता है। तो बच्चों अगर ये हमारा f ऐसा हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज इन द इंटरवल 0 to हमारा 1/3, और ये ऐसा है, तो बच्चों x कितना हो गया, x का इंटरवल आ गया आपका 3 से लगाकर कहाँ तक आएगा बच्चों, ये 3 प्लस हमारा 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 प्लस 1/3 बच्चों किसके बराबर होता है, उसको आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये कितना बनेगा बच्चों, 10/3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये x का इंटरवल आप निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर बच्चों आप अगर सोचें ऐसे कि a to b इंटरवल दिया गया है, तो हमारा a प्लस b किसके बराबर है, तो वो a प्लस b क्या हो जाएगा, 3 प्लस हमारा 10/3, तो 3 प्लस 10/3 आंसर क्या हो जाएगा, 19/3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, सिग्नम फंक्शन को यूज किया है। सिग्नम फंक्शन का बच्चों मीनिंग बताया जा चुका है कि बहुत ही सिंपल है। क्या सिग्नम फंक्शन का मीनिंग है, वो हमारा ये होता है, सिग्नम फंक्शन कि x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 होता है,
x ग्रेटर देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको। फाइनली सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू हमारा 0 कब, x इज इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, -1 कब, x लेस देन 1। अब इसमें इसको कैसे यूज करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 टाइम्स हमारा सिग्नम ऑफ x है x स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 32 लेस देन और इज इक्वल टू 0। आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालना है बच्चों इसके, इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x के। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस का अगर बात करें बच्चों तो क्या होगा, जल्दी से आप देख लें यहाँ पर कि आप इसके फैक्टर्स करें तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इसको लिखा जा सकता है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 4, ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चों। तो आप ऐसा केस ले लें, ये हमारा ले लें कि इफ x इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ 8 और x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू 4, तो फिर क्या होगा बच्चों, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, x स्क्वायर माइनस 10x हमारा लेस देन और इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का इंटरवल क्या था बच्चों, 0 से 10 था, तो 0 से 10 के बीच में कौन सी वैल्यू है, सिर्फ 4 है। तो यहाँ से इस केस से आंसर आपका क्या निकल कर आएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 4 सिर्फ आएगा। और यहाँ पर अगर बात करें कि इफ x बिलोंग्स टू बच्चों, x बिलोंग्स टू हो जाए -8 टू 4 हो जाए, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये सिग्नम फंक्शन, ये हमारा नंबर निगेटिव होगा, उसका सिग्नम का वैल्यू -1 होगा, मीन्स x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आप बच्चों अगर इंटरवल x का निकालें तो फिर क्या होगा बच्चों, वो इंटरवल अगर -8 से 4 के बीच में आता है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे आप और फिर वहां से x की वैल्यू जाएंगी। और ऐसे ही अगर बात करें बच्चों, x हमारा इस इंटरवल में हो जाए, x बिलोंग्स टू हमारा 4 टू इन्फिनिटी और यूनियन क्या हो जाए बच्चों, -∞ से -8, ये अगर इंटरवल हो जाए तो बच्चों ये पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब सिग्नम ऑफ x क्या होगा, 1 के बराबर, मीन्स x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, x माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन 0, मीन्स x इज इक्वल टू 5 ही आया है। वो बच्चों क्या है, इस इंटरवल में, तो ये एक्सेप्टेबल हुआ, x इज इक्वल टू 4 एक्सेप्टेबल हुआ। यहाँ से बच्चों आप ये इंटरवल निकालेंगे और उस इंटरवल को यहाँ से आप यहाँ के लिए देखेंगे तो वहां से जो x का इंटरवल आएगा, अब उसमें कितने इंटीग्रल वैल्यू हैं ये आप यहाँ पर इसका इंटरवल आप निकाल सकते हैं। और उसको बस ये देखना है आपको कि वो x हमारा इसी इंटरवल में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन कब बनी है बच्चों, कि जब हमारा x बिलोंग्स टू -8 टू 4 है तभी बनी है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।